हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी हब पर। तो कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ सारे बच्चे ठीक होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज की जो क्लास होगी, इस क्लास में हम यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं का एक पाठ पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है अजंता। ठीक है, हम इस पाठ की पूरी व्याख्या पढ़ेंगे, यानी इस पाठ का मैं आपको समरी पढ़ाऊंगी, सारांश पढ़ाऊंगी। अब आपको क्या करना है, अपनी पुस्तक से इस पूरे पाठ को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि बच्चों इस पाठ से आपकी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको इस पाठ से कोई गद्यांश आ जाएगा, उस गद्यांश की आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी होगी। संदर्भ में आपको बताना होगा कि गद्यांश कहाँ से लिया गया है और गद्यांश के लेखक कौन है। ठीक है, उसके बाद आपको उसका प्रसंग लिखना होगा, जिस प्रसंग में आपको बताना होगा कि इस गद्यांश में लेखक ने किन किन बातों का उल्लेख किया है। उसके बाद आपको उस गद्यांश की व्याख्या करनी होगी। तो इस पाठ से हमेशा प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो क्लास को बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं हमारे पाठ का नाम है अजंता और उसके कवि हैं, लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय। अब बच्चों, यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप कोई कविता पढ़ रहे हैं तो कविता लिखने वाले को हम कवि कहते हैं और कहानी लिखने वाले को हम कहते हैं लेखक। तो जो भगवत शरण उपाध्याय ने हम क्या कहेंगे, लेखक। अब जो अजंता है ये एक लेख है। लेखक ने हमें इसमें अजंता एलोरा की गुफाओं की उनके प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया हुआ है। ठीक है, चलिए से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों के साथ, लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि आपको हिंदी में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं लेखक भगवत शरण उपाध्याय ने हमें इस पाठ में अजंता की गुफाओं के रूप का सौंदर्य का किया हुआ है। ठीक है, लेखक कहते हैं कि जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा है। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि अगर व्यक्ति का जन्म हुआ है, इंसान का जन्म हुआ है, तो उसकी मृत्यु भी होगी। ठीक है, तो जब जन्म होता है तब उसको बहुत सारी सुविधाएं भी चाहिए होती हैं। तो यहाँ पर लिख बताया गया कि किस तरह से एक मानव ने, व्यक्ति ने, इंसान ने पहाड़ों को काट कर एक रास्ता बनाया। ठीक है, तो जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा। अर्थात व्यक्ति तो मर जाएगा, लेकिन उसका जो काटा गया जो पहाड़ है, उसकी आने वाली पीढ़ियां उस पहाड़ पर, उस रास्ते पर चलेंगी। तो हमेशा मानव के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, उल्लेखनीय होगा, सराहनीय होगा। तो लेखक कहते हैं कि जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा है। किस तरह इंसान की खूबियों की कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए, इसके लिए आदमी ने कितने ही उपाय सोचे। यहाँ पर लिखा है कि आदमी, अब एक व्यक्ति जो कर रहा है तो अपने कार्यों को किस तरह अपनी उसकी आगे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाया जाए, इसके लिए आदमी ने बहुत सारे उपाय सोचे और बहुत सारे उपाय किए। उसमें से एक उपाय क्या था, पहाड़ काटकर रास्ता बनाना और उस पहाड़ पर बहुत सारी कलाकृति बनाना, अपनी इतिहास को लिखना। देखा होगा आप लोग कहीं जाते हैं तो बहुत सारी जगह पर कलाकृति लिखी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर वही सारी बातें बताई गई हैं। अब लिखा है उसने चट्टानों पर अपने संदेश खो दिया। अर्थात जो मानव था उसने क्या किया, बड़े बड़े पहाड़ काटे, चट्टानों पर क्या किया, अपने संदेश लिखवाए। ठीक है, अब बच्चों आप सोचो कि उस वक्त जब ये पहाड़ को काट कर गुफाएं तैयार की गई, उस वक्त तो इतना मशीनीकरण नहीं था, इतनी तकनीक नहीं थी। तो व्यक्ति ने, मानव ने कितनी मेहनत की, पत्थरों औजारों का प्रयोग कर खुद के हाथों से पहाड़ को काटा और उस पर सुंदर सुंदर कलाकृतियां बनाई। अब तो क्या होता है, सारे काम मशीनों से होते हैं, लेकिन पहले के सारे काम कैसे, मानव ने खुद के संघर्ष से किए। ठीक है, तो लिखा है ताड़ों से ऊंचे धातुओं से चिकने पत्थर के खंभे खड़े किए, तांबे और पीपल के पत्तों पर अक्षरों के मोती बिखेरे और उसके जीवन मरण की कहानी सदियों के उपतार पर सरकती चली आ रही है, जो आज हमारी अमानत विरासत बन गई है। लेखक ने क्या कहा कि ताड़ से ऊंचे धातुओं से चिकने पत्थर के खंभे खड़े किए। ताड़ एक प्रकार का वृक्ष है, तो जितना बड़ा ताड़ का वृक्ष है, उसी वृक्ष उससे भी ऊंचे धातुओं से चिकने पत्थर के खंभे खड़े किए, तांबे और पीतल के पत्थरों पर अक्षरों के मोती बिखेरे। क्या तांबे और पीतल के जो पत्थर थे उस पर क्या किया, लिखा है, हमारे इतिहास को लिखा है। ठीक है, और व्यक्ति के जीने की, मरने की जितनी भी कहानियां हैं वो सदियों से इस पर उतार, मतलब कि इन पत्थरों पर हमारे, हम जब किसी जगह जाते हैं, गुफाएं जाते हैं, तो वहाँ बहुत बड़े पत्थर देखते हैं, तो उन पत्थरों पर हमें हमारा इतिहास दिखा मिल जाता है, इस राजा ने ये किया, यहाँ पर ये युद्ध हुआ। ठीक है, ये सारी बातें।
ठीक है। जैसे संग साजों ने उन गुफाओं पर रौनक बरसाई है, चितेरे जैसे रंग और रेखा में दर्द और दया की कहानी लिखते गए हैं। कलावंत छेनी से मूर्तें उभारते कोरते गए हैं, वैसे ही अजंता पर कुदरत का नूर बरस पड़ा है, प्रकृति भी वहां थिरक उठती है। लेखक ने यहाँ पर अजंता की गुफाओं के बारे में बताया है कि किस तरह से अजंता पर संग साजों ने, मतलब उस वक्त के जो व्यक्ति थे, उन गुफाओं पर रौनक बसाई, मतलब पहाड़ को काटा है, गुफा बनाई है और उस पर पत्थरों पर बहुत सुंदर कलाकृतियां बनाई हैं और हमारे इतिहास को उकेरा है। ठीक है। चितेरे जैसे रंग और रेखा में क्या लिखा, हमारे देश के मानव की दर्द और दया की कहानी लिखी है। अब जब आप जाएंगे अजंता एलोरा की गुफाओं में तो वहां पर देखेंगे, वहां पे ऐसी बहुत सारी हमारे इतिहास से संबंधित बातें हैं जो लिखी गई हैं। वहां पर हाथियों के बारे में लिखा है, हर एक जानवर के बारे में लिखा है, गौतम बुद्ध के बारे में, उनके जीवन के बारे में, कैसे उन्होंने दीक्षा ग्रहण की, ये सारी बातें आपको अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं उन गुफाओं में ये सब पत्थरों पर उकेरे हुए आपको मिल जाएंगे। ठीक है। अब लिखा है, और वहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य भी, वहाँ पर गुफाएं तो बहुत अच्छी हैं ही, वहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो भी देखते ही बनता है। बम्बई के सूबे में बम्बई और हैदराबाद के बीच विंध्याचल के पूर्व पश्चिमी दौड़ती पर्वतमालाओं से निचौधे पहाड़ों का एक सिलसिला उत्तर से दक्षिण चला गया है, जिसे सह्याद्री कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर उस जगह के बारे में बताया कि किस प्रकार से बम्बई के सूबे में बम्बई और हैदराबाद के बीच, कहाँ, बम्बई और हैदराबाद के बीच विंध्याचल एक पर्वत का नाम है, तो विंध्याचल पर्वत के पूरब और पश्चिम में दौड़ती पर्वतमालाएं, मतलब कि बड़े बड़े पर्वत से जो बड़े बड़े पहाड़ हैं, उन पहाड़ों का जो सिलसिला है वो पूरब पश्चिम से उत्तर से दक्षिण तक चला गया, दक्षिण यानी दक्षिण तक चला गया, जिसे सह्याद्री कहते हैं। ठीक है। वहां पर इन्होंने इस पर्वत श्रृंखला को नाम भी दे दिया। अब अजंता गांव से थोड़ी दूर पर पहाड़ों के पैरों में सांप सी लौटती बाधुर नदी कमान सी मुड़ गई है। अब यहाँ पर आप लोगों को पता होगा, जहाँ भी बहुत सारे बड़े बड़े पर्वत पहाड़ होंगे वहां पर नदी तो जरूर ही निकली होगी। अब अजंता गांव से जो थोड़ी दूर पर पहाड़ों के पैरों से, यहाँ पर नदी की तुलना किससे की गई है, सांप से। ठीक है। तो लेखक कह रहे हैं कि वहां पर पहाड़ों के पैरों में सांप सी लौटती हुई बाधुर नदी, ठीक है, नदी का नाम पूछ लिया जाए तो कौन सा है, बाधुर नदी। तो बाधुर नदी की कमान सी मुड़ गई है। वहीं पर्वत का सिलसिला एकाएक अर्धचंद्राकार हो गया है। तो नदी के कारण पर्वत कैसे हो गए हैं, अर्धचंद्राकार, यानी आधे चंद्रमा के रूप में। कोई 250 फुट ऊंचा हरे वनों के बीच मंच की तरह उड़ते पहाड़ों का यह सिलसिला हमारे पुरखों को भा गया। हमारे पुरखों मतलब हमारे पूर्वज। लेखक क्या कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर अब जो नदी के कारण, बाधुर नदी के कारण जो पर्वत श्रृंखला है वो अर्धचंद्राकार हो गई है, और साथ ही साथ कोई 250 फुट ऊंचा हरे वनों के बीच, मतलब वहाँ पर्वत है, नदियां है, तो हरे हरे वन यानी वृक्ष जंगल भी होगा, कि मंच पर उतरे हमारे पहाड़ों का यह सिलसिला हमारे पूर्वजों को भा गया है। ठीक है। यहाँ पर लेखक ने, भगवत शरण उपाध्याय ने हमें क्या बताया, अजंता की गुफाओं की रूप, उसके सौंदर्य का वर्णन, कि किस तरह से वहां पर एक नदी निकली हुई, नदी का नाम बाधुर नदी है, वहां पर ऊंचे ऊंचे वृक्ष भी हैं, और यहाँ पर हमारी अजंता की गुफाएं मानव ने क्यों खोदी, क्योंकि वहां का जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो देखते ही बनता है, और उन्होंने उसे खोदकर भवनों महलों से भर दिया। यानी क्या किया, वहां पर एक नए गांव का, एक शहर का, एक नगर का निर्माण कर दिया। जो बड़े बड़े जो पर्वत श्रृंखलाएं थी, उन पर्वत श्रृंखलाओं को उसने खोदा और भवन बना दिए और बड़े बड़े महल बना दिए। ठीक है। सोचिए, अब लेखक क्या कह रहे हैं कि सोचिए, जरा ठोस पहाड़ की चट्टानी छाती और कमजोर इंसान का उन्होंने मेल जो किया, तो पर्वत का हिया दिरकता चला गया और वहां एक से एक बरामदे, हॉल और मंदिर बनते चले गए। अब लेखक कह रहे हैं किस प्रकार से जो पर्वत हैं वो कैसे हैं, मजबूत चट्टान। अब उस वक्त का जो मानव था उसके पास इतने औजार तो होते नहीं थे, ना ही तब मशीनीकरण था, तो किस तरह से जो नाजुक मानव ने पर्वत जैसे ठोस और कठोर चीज को भी तोड़ दिया, और उसमें क्या किया, वहां पर बड़े बड़े बरामदे, हॉल और मंदिर बनते गए। ठीक है।
पहले पहाड़ काट कर उसे खोखला कर दिया। अब यहाँ पे वो प्रक्रिया बताई गई कि सबसे पहले मानव ने क्या किया, पहाड़ काटा, उसे खोखला किया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए जहाँ खम्भों पर उमादी मूर्तें विहंस उठी। जहाँ पर क्या किया, सबसे पहले मानव ने पहाड़ों को खोखला किया, ठीक है, फिर उसमें सुंदर सुंदर भवन बनाए और जहाँ पर खम्भे बनाए और उन पर बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियां उकेर दी। ठीक है, आप जब भी अजंता की गुफाएं जाएंगे वहाँ गुफाओं पर देखेंगे कि बहुत सुंदर सुंदर कलाकृतियां बनी हुई हैं। ठीक है, तो जहाँ खम्भों पर उमादी मूर्तें बना दी, भीतर की समूची दीवारें और छतें रगड़कर चिकनी कर ली गईं और तब उनकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया ही बसा दी गई। अजंता की गुफाओं में बहुत सुंदर सुंदर कलाकृतियां, यानी दीवारों पर आप देखेंगे बहुत सुंदर सुंदर चित्र उकेरे गए। ठीक है, पहले पलस्तर लगाकर आचार्यों ने उन पर लहराती रेखाओं में चित्रों की काया रच दी, फिर उनके चेले कलावंतों ने उनमें रंग भरकर प्राण फेंक दिए, फिर तो दीवारें उमग उठी, पहाड़ पुलकित तो उठे। अब लेखक कह रहे हैं पहले क्या हुआ, अब जो उनके आचार्य थे तो आचार्यों ने पहले लहराती रेखाओं में चित्र बनाए। ठीक, पहले उन्होंने क्या किया, चित्र बनाए। अब फिर उनके जो असिस्टेंट थे, माने उनके जो चेले थे, उन्होंने उन चित्रों में रंग भर दिए। अब जब उन गुफाओं पर चित्र उकेरे गए और उन चित्रों में रंग भरे गए, फिर तो उसकी जो दीवारें थी उसकी खूबसूरती देखते ही बन गई पाल, और वहां पर जो पहाड़ थे वो पुलकित यानी आनंदित हो गए। पुलकित होना यानी क्या होना, आनंदित होना, प्रसन्न होना। गुफाओं की इन सुंदर सुंदर कलाकृतियों को देखकर जो पहाड़ था वो भी आनंदित हो गया। कितना आजीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर, जैसे फसाने अजायब का भंडार खुल रहा हो। कहानी से कहानी टकराती गई है, बंदरों की कहानी, हाथियों की कहानी, हिरणों की कहानी, क्रूरता और भय की, दया और त्याग की। यहाँ पर लिखा है कि इन, अब आप जब इन कलाकृतियों को देखेंगे तो इसमें मानव जीवन के विभिन्न विभिन्न पहलुओं को उजागर किया गया है। ठीक है, जैसे कहानियों से कहानियां टकराती गईं। कभी उन्होंने बंदरों की कहानी उकेरी, मतलब किस तरह से बंदर बड़े होते हैं, वो उनका कैसा जीवन। आप अब उन चित्रों में आप इन्हीं सब बातों को देखेंगे। ठीक है, फिर हाथियों की कहानी उकेरी गई, बहुत सारे हिरणों को बनाया गया, उनकी कहानियां बनाई गई। क्रूरता के जो शासक होते थे वो कितने क्रूर होते थे, किस तरह वहाँ की प्रजा में एक भय का माहौल होता था। और कुछ दया की प्रतिमूर्ति होते थे और कुछ त्याग की प्रतिमूर्ति, उनकी भी मूर्तियां वहां पर बनाई गई हैं। जहाँ बेरहमी है वहीं दया का भी समुद्र उमड़ पड़ा है, जहाँ पाप है वहीं क्षमा का सोता फूट पड़ा है। लेखक कह रहे हैं जहाँ पर बहुत सारे क्रूर राजाओं की कलाकृतियां बनाई गई, वहां पर कुछ महान राजाओं की भी कलाकृतियां उन पहाड़ों पर उकेरी गई हैं। ठीक है, राजा और कैंगले, विलासी और भिक्षु, नर और नारी, मनुष्य और पशु, सभी कलाकारों के हाथों सिरजते चले गए हैं। हैवान की हैवानी को इंसान की इंसानियत से कैसे जीता जा सकता है, कोई अजंता में जाकर देखे। अब लेखक क्या कह रहे हैं, वहां पर आपको हर तरह के जीवन को देखने मिलेगा, एक राजा का, प्रजा का, एक क्रूर शासक का, एक मानवीय शासक का। ठीक है, हैवान की हैवानियत देखने को मिलेगी और इंसान की इंसानियत भी आपको वहां पर देखने मिली, किस प्रकार से जो क्रूर राजाओं पर अच्छे राजाओं ने, मानवीय राजाओं ने जीत हासिल की। ठीक है, बुद्ध का जीवन हजार धाराओं में होकर बहता है। गौतम बुद्ध को तो हम सभी जानते हैं किस प्रकार उन्होंने अपना सब कुछ त्याग करके एक गृहस्थ जीवन हासिल कर लिया, और साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, हमारे देश को सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी है। ठीक है, जन्म से लेकर निर्वाण तक उनके जीवन की प्रधान घटनाएं कुछ ऐसी लिख दी गई हैं कि आंखें अटक जाती हैं, हटने का नाम नहीं लेती हैं। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो अजंता की गुफाएं हैं उनमें गौतम बुद्ध के जीवन की हर एक घटना का वर्णन बहुत ही खूबसूरती से किया गया है चित्रों के माध्यम से। यह हाथ में लिए कमल लिए बुद्ध खड़े हैं, जैसे छवि छलकती पड़ती है। कहा है कि वहां पर एक गौतम बुद्ध की एक बहुत अच्छी मूर्ति बनाई गई, एक कलाकृति बनाई गई, दीवारों पर क्या किया गया है, एक चित्र बनाया गया, उस चित्र पर रंग भरे हैं। तो वहां पर जो गौतम बुद्ध हैं वो अपने हाथ में कमल का पुष्प लिए खड़े हैं और उनको देखकर लग रहा है जैसे वो सजीव रूप में खड़े हुए। ठीक है, उभरे नयनों की ज्योत पछाड़ती, ज्योत मतलब होता है प्रकाश, और यह यशोधरा है, वैसे ही कमलनाल धारण किए त्रिभंग में खड़ी है। और यह दृश्य है महाभिनिष्क्रमण का। यशोधरा और राहुल निद्रा में खोए, गौतम दृढ़ निश्चय पर धड़कते हिया को संभालते हुए। यहाँ शब्द आया है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण वो होता है जो अपने जीवन में अपने राज का, अपने परिवार का, अपने राज का, सब कुछ का त्याग करके संन्यास जीवन धारण कर ले। अब जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने अपनी पत्नी को, अपने पुत्र को और अपने जो राज का जीवन होता है, महल को, इन सब को त्याग दिया था और एक सन्यासी का
धन्यासी का वेश धारण कर लिया था और उन्होंने हमारे देश को ज्ञान सिखाया। गौतम बुद्ध का बहुत बड़ा नाम है। सुना होगा कि ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पर गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म आज भी माना जाता है, उनके लोग उनके उपदेशों पर आज भी चलते हैं। तो जो अजंता की गुफाएं हैं वहाँ पर गौतम बुद्ध के जीवन की हर एक बात बताई गई है। उनकी जो पत्नी है यशोधरा वहाँ पर खड़ी हुई है और उनका पुत्र राहुल भी वहाँ पर है, ठीक है। और यहाँ पर किस तरह से गौतम बुद्ध ने जो संकल्प किया था, दृढ़ निश्चय यानी जो मजबूत संकल्प किया था, वो अपने इरादों पर टिके हुए थे। और यह नंद है अपनी पत्नी सुंदरी का भेजा द्वार पर आए बिना भिक्षा के लौटे भाई बुद्ध को जो लौटाने आया था और जिसे भिक्षु बन जाना पड़ा। यहाँ पर लिखा है और यह नंद है अपनी पत्नी सुंदरी का भेजा, ठीक है। द्वार पर आए, यहाँ पर वो सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। और बार बार वह भागने को होता, बार बार पकड़कर संघ में लौटा दिया जाता है। उधर वह बालक है यशोधरा राहुल के साथ। यहाँ पर गौतम बुद्ध के जीवन की हर एक पहलू का वर्णन बहुत ही व्यवस्थित तरीके से उन कलाकृतियों के माध्यम से किया गया है। और उधर वह बंदरों का चित्र है, कितना सजीव गतिमान, यानी बंदरों को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे वो बंदर उछल कूद कर रहे हों। उधर सरोवर, यानी सरोवर का मतलब होता है तालाब। और एक चित्र कैसा है कि तालाब में जल विहार करता वह गजराज, गजराज यानी हाथियों का राजा। कमल दंड तोड़कर, कमल दंड यानी कमल की नाल, कमल के पीछे जो डंडी लगी होती है उस डंडी को तोड़कर हथनियों को दे रहा है। ऐसा वहां पर एक चित्र है जहां पर हाथी कमल तोड़कर हथनियों को दे रहा है। वहां महलों में प्यालों के दौर चल रहे हैं, उधर वह रानी अपनी जीवन यात्रा समाप्त करें। इन सारी बातें का उल्लेख आपको अजंता अलोरा की गुफाओं में मिल जाएगा, ठीक है। उसका दम टूटा जा रहा है, खाने खिलाने, बसने बसाने, नाचने गाने, कहने सुनने, वन नगर, ऊंच नीच, धनी धनी गरीब, जितने नजारे हो सकते हैं सब आदमी अजंता की गुफाओं की इन दीवारों पर देख सकता है। अब लेखक भगवत चरण उपाध्याय क्या कह रहे हैं कि खाने वाला, खिलाने वाला, बसने वाला, बसाने, नाचने गाने का दृश्य, कहने सुनने का दृश्य, वन का दृश्य, नगर का दृश्य, ऊंच नीच का दृश्य, अमीर गरीब का, जितने नजारे हो सकते हैं इस धरती पर, वो सारे दृश्य आप अजंता की गुफाओं की इन दीवारों पर देख सकते हैं। यानी लेखक ने यहाँ पर अजंता एलोरा की गुफाओं की खूबसूरती का वर्णन किया हुआ है, ठीक है। इन पिछले जन्मों में बुद्ध ने गज, कपि, मृग आदि के रूप में विविध योनियों में जन्म लिया था और संसार के कल्याण के लिए दया और त्याग का आदर्श स्थापित करते हुए बलिदान हो गए थे। उन स्थितियों में किस प्रकार पशुओं तक ने मानवीचित व्यवहार किया था। यहाँ पर बताया किस प्रकार से। अब जो गौतम बुद्ध के बारे में सब कुछ बताया गया है, तो गौतम बुद्ध के जीवन कैसा था, उन्होंने अपने जीवन में अपने पिछले जन्म में जो रूपेश धारण किए थे उन सब के बारे में बताया गया है, ठीक है। किस प्रकार औचित्य का पालन किया था, ये मतलब अब जब उन्होंने मानव के रूप में जन्म लिया, लेकर एक जानवर के रूप में जन्म लिया, तब भी उन्होंने मानव के जैसा ही व्यवहार दिखाया। मानव में जो दया का, करुणा का भाव होता है, वो सारे भाव गौतम बुद्ध के अंदर थे। किस प्रकार उन्होंने अपने हर एक कर्तव्य का पालन किया, उन चित्रों में असाधारण खूबी से दिखाया गया है और उन्हीं को दर्शाते समय चित्रों ने अपनी जानकारी की गांठ खोली है, ठीक है। अजंता संसार की चित्रकलाओं में अपना अद्वितीय स्थान रखता है। लेखक क्या कह रहे हैं कि जो अजंता की जो गुफाएं हैं, संसार की जितनी सी सारी चित्रकलाएं हैं, उन सारी चित्रकलाओं में अपना अनुपम अनोखा स्थान रखता है। इतने प्राचीन काल के, इतने सजीव, इतने गतिमान, इतने बहुसंख्यक कथा प्राण चित्र कहीं नहीं बने हैं। अजंता के चित्रों ने देश विदेश सर्वत्र की चित्रकला को प्रभावित किया है। उसका प्रभाव पूर्व के देशों की कला पर तो पड़ा ही है, मध्य पश्चिमी एशिया भी उसके कल्याण कर प्रभाव से वंचित ना रहा इसका। अब लेखक क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर इतने प्राचीन मतलब पुराने समय के इतने सजीव दृश्य, ऐसे दृश्य जिनको देखकर लग रहा है कि हाँ ये कलाकृतियां हमें वास्तविक रूप में हमें दिखाई दे रही हैं। तो अजंता के जो चित्र हैं, इन चित्रों ने देश को, विदेश के सभी लोगों को प्रभावित किया है, ठीक है। उसका प्रभाव हमारे जो पूर्व के जितनी भी देश थे उन देशों पर तो पड़ा ही, साथ ही बस मध्य पश्चिमी एशिया भी उसके कल्याण, मतलब हमारे देश, हमारे अजंता की गुफाओं से देश में ही नहीं बल्कि पूरे विदेशों में ही विख्यात है, ठीक है। तो बच्चों आज का ये जो हमारा पाठ था, ये पाठ था अजंता, और इस पाठ के लेखक थे भगवत शरण उपाध्याय। इस पाठ में लेखक ने हमें हमारे देश में अजंता की गुफाओं की कलाकृतियों के बारे में बताया, किस प्रकार से अजंता की गुफाओं में सजीव चित्र उकारे गए। पहले मानव ने पहाड़ को काटा, पहाड़ों पर बहुत सुंदर सुंदर चित्र उकेरे और उन चित्रों पर रंग भरे, और वो चित्र कैसे लगते जैसे आज सजीव चित्र, और वो चित्र हमारे भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत ज्यादा विख्यात है, ठीक है। चलिए, तो मुझे उम्मीद है ये जो पाठ है वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए, तो अब क्या करना है, जल्दी से आप लोगों को इस
चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि आपको हिंदी में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, याद रखना ये जो क्लास थी यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं के लिए थी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये क्लास आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।